नक्सली और जवान आमने सामने, ताबड़तोड़ हुई कार्रवाई, एक नक्सली की मौत। नारायणपुर महाराष्ट्र बॉर्डर में हुई मुठभेड़। नारायणपुर महाराष्ट्र बॉर्डर के पास नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक नक्सली की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ अबुझमाड़ के मुसरफी और हिकेर के जंगल में हुई। नक्सलियों के खिलाफ गढ़चिरौली स्पेशल 360 कमांडो ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उन्हें खदेड़ दिया। घटना स्थल से जवानों ने 3 नग राइफल राउंड बरामद किया है। इसके अलावा नक्सलियों के कब्जे से जवानों ने 1 नग टेबलेट और भारी मात्रा में नक्सली डम बरामद किया है। कांग्रेस की मशाल रैली में झुलसे 8 कार्यकर्ता, 2 लोगों की हालत गंभीर। यह हादसा छत्तीसगढ़ के संजय बाजार के पास हुआ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने इसका आयोजन किया था। रैली में हाथ में मशाल थामे 2 युवक चल रहे थे। इस आग में 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब उन्हें रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस की मशाल रैली में 8 कार्यकर्ता झुलस गए। यह हादसा संजय बाजार के पास हुआ। यह रैली कांग्रेस भवन से शुरू होकर शहीद स्मारक की ओर जा रही थी। इस दौरान रैली में हाथ में मशाल थामे 2 युवक चल रहे थे। इस बीच आग में 8 कार्यकर्ता झुलस गए। पुलिस वालों ने यह आग बुझाई। इस आग में 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब उन्हें रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली छोड़कर महारानी अस्पताल के बाहर जुट गए। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने इस रैली का आयोजन किया था। किसानों के खेत में पहुंचा चीता, गांव में मच गया हड़कंप। किसान लाठी डंडे लेकर पहुंचने लगे। देश की धरती पर 70 साल बाद आए चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में धमाका औचड़ी मचा रहे हैं। साथ ही अब कूनो पार्क की हद लांघकर आसपास के गांव में भी पहुंचने लगे हैं। यही वजह है कि अब चीतों की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मचने लगा है। इसके चलते वन विभाग की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। इसी की ताज़ा बानी रविवार को कूनो पार्क में कई किलोमीटर दूर झाड़ बरौदा और इकलौद गाँव में देखने को मिली, जहाँ एक नर चीता ओबान गाँव से लगे खेतों तक पहुँच गया। खबर फैलते ही गांव वाले हैरानी में पड़ गए और जंगली जानवर की तलाश में जुट गए। वहीं जानवरों की पल पल की मॉनिटरिंग कर रही टीम और वन अमला भी चीते को सुरक्षित वापस कूनो जंगल में ले जाने के जुट में लगी हुई है। खास बात यह है कि खुले में घूमता कोई चीता पहली बार वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बीते 11 मार्च को कूनो पार्क के बड़े बाड़े से बाहर निकलकर खुले जंगल में छोड़े गए नर चीता ओबान के ऐसी रफ्तार भरी की वहीं आज पार्क के सामान्य वन मंडल को भी पीछे छोड़ विजयपुर इलाके के झाड़ बड़ौदा और इकलौद गांव में जा पहुंचा। यह जानवर गांव से गुजरते हुए गेहूं में जा घुसा। यह देख ग्रामीण सकते में आ गए, लाठी डंडे लेकर जंगली जानवर की तलाश में जुट गए। वहीं कूनो की मॉनिटरिंग टीम और अफसर भी झाड़ बड़ौदा पहुंचकर चीते ओबान को वापस ले जाने में जुट गए हैं। कार का शीशा तोड़ बीजेपी नेता राजू झा पर की अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर फरार, जांच में जुटी बंगाल पुलिस। पश्चिम बंगाल में वर्धमान के शक्तिगृह में बीजेपी नेता राजू झा की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान दुर्गापुर के बिजनेसमैन राजू झा के रूप में हुई है। वह कुछ सहयोगियों के साथ कोलकाता जा रहा था। इसी दौरान शक्तिगढ़ इलाके में एक हलवाई की दुकान के बाहर अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बंगाल के एसपी कामनासी सेन ने बताया कि कार में राजू झा सहित 3 लोग सवार थे। आरोपी के मकसद का पता नहीं चल पाया है। आगे की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक झा को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायलों के इलाज का एक अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक झा दुकान के बाहर अपनी SUV में इंतजार कर रहे थे, तभी एक कार में 2 व्यक्ति वहां पहुंचे। एक आरोपी ने राड से कार का शीशा तोड़ा, जबकि दूसरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। झा के साथ मौजूद और लोग भी घायल हुए। कामना सेन ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वाम मोर्चे के शासन के दौरान झा पर सील पंचाल में अवैध कोयला कारोबार संचालित करने का आरोप लगाया गया था। तृणमूल सरकार में उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज थे। वह दिसंबर 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे। सासाराम में फिर भड़की हिंसा, धमाके में 5 लोग घायल। बिहार शरीफ में भी फायरिंग। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के आयोजन के दौरान हुए हंगामे के बाद शनिवार 1 अप्रैल को एक बार फिर से हिंसा हुई है। सासाराम नगर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे पर सासाराम जाने की योजना भी रद्द कर दी है। जानिए इस मामले से जुड़ी बातें। नालंदा के बिहार शरीफ में शनिवार की पहली फायरिंग बनौलिया में हुई। यहां से किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई। दूसरी फायरिंग पहाड़पुरा में हुई।
जहां एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग जख्मी हुए, इनमें से एक की मौत हो गई। वहीं सासाराम के शेरगंज इलाके में फिर हिंसा भड़क गई, जहां धमाके में 5 लोग घायल हो गए। इसके अलावा पत्थरबाजी भी हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सासाराम नगर के सभी स्कूलों को भी 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। सासाराम और बिहार शरीफ में गुरुवार को रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सासाराम और बिहार शरीफ में सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में एहतियातन डेरा डाले हुए हैं और भारी संख्या में बलों की तैनात भी कर रखी गई है। बयान के मुताबिक रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम में हिंसा और आगजनी के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार शरीफ में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का मुख्यालय है, हिंसा के सिलसिले में 27 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शाहबाद रेंज के DIG नवीन चंद्र झा ने कहा कि अभी शांति बनी हुई है, हर जगह पुलिस की मुस्तैदी है, हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। सासाराम के जिला कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सासाराम में बिल्कुल सामान्य वातावरण है, हमारे पास इतनी संख्या में फोर्स है कि कहीं पर भी कोई विवाद नहीं होने दिया जाएगा। आज शांति समिति की बैठक भी हुई। हम लोगों से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। 25 नक्सलियों ने बीच सड़क पर प्राइवेट बस में लगाई आग, भागे यात्री। IED ब्लास्ट में उखड़ी सड़क। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में एडिशनल SP ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक यात्री बस नारायणपुर इलाके से दंतेवाड़ा जा रही थी। तभी ये घटना आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास बारसूर और पल्ली गांव के बीच घटी थी। इसी दौरान करीब 25 नक्सलियों ने वहां पर पहुंचकर पहले बस को यात्रियों को नीचे उतारा, इसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं एडिशनल SP ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद सभी नक्सली मौके से फरार हो गए। उधर जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस इस वारदात को अंजाम देने की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि एक ऐसा ही दूसरा मामला बीजापुर जिले से सामने आया है। यहाँ नक्सलियों ने बीजापुर से 20 किलोमीटर दूर पोतमपारा में ID ब्लास्ट कर पुलिया को उड़ा दिया है, जिससे वहां की सड़क में 10 फीट तक का गड्ढा हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि इस विस्फोट से 35 से 40 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बम प्लांट CRPF जवानों के लिए टारगेट किया गया था। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में महिला समेत 2 नक्सली गिरफ्तार, बड़ी वारदातों को दिए थे अंजाम। समाचार छत्तीसगढ़ सुकमा से। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र सुकमा से सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली किस्टाराम इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। कोबरा 208 बटालियन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। ये नक्सली वाहनों की आगजनी की घटना में शामिल थे। ASP नक्सल ऑप्शन किरण चौहान ने इस घटना की पुष्टि की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों ने बीते दिन यात्री वाहन में आग लगाई थी और यात्रियों के साथ लूटपाट भी की थी। यात्री इसकी जानकारी पास के थाना क्षेत्र में दिए। पुलिस टीम पहुंचकर घटना की जांच की और नक्सलियों के सर्चिंग में जुट गई। रायपुर में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। एक का शव मिला, थर्माकोल पर तैरने की कर रहे थे कोशिश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे थर्माकोल की सीट पर बैठकर तैरने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वे पानी में डूब गए, जिससे वह हादसा हो गया। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और NDRF की टीम पहुंची। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार माना बस्ती इलाके में स्थित तालाब में बच्चे नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में जाने लगे और वे डूब गए। इससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। लोगों ने देखा तो घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने बच्चों के शव को तलाश की। NDRF की टीम को बुलाया गया। तालाब में डूबे 2 बच्चों में से एक का शव NDRF ने बरामद कर लिया है। वहीं दूसरे बच्चे की खोजबीन अभी जारी है। खाई में गिरी बस, 2 लड़कियों की मौत, कई लोगों के घायल होने की आशंका। मसूरी देहरादून की घटना। मसूरी देहरादून रूट पर एक रोडवेज बस रविवार को अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 2 लड़कियों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की आशंका है। हादसा मसूरी देहरादून में रोड पर शेरगाड़ी के पास हुआ। बस खाई में गिरने की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों की एक टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, ITBP और एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है।
और बचाव कार्य जारी है। घायलों को खाई से निकालकर अनुमंडल अस्पताल लांढौर भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 22 यात्रियों से भरी बस मसूरी से देहरादून से आ रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर मंसूरी ITBP और अन्य राहत दलों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर मौजूद मसूरी पुलिस ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर हुए बस हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। हादसे में अन्य सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर अब कैमरे से कटेगा चालान। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस लगातार नई पहल करते हुए काम कर रही है। जिले में 7 जगहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS स्थापित कर लिया गया है। 1 माह के भीतर यह सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ PMO को दरकिनार कर वाहन चलाने वालों पर ऑनलाइन ही कार्रवाई का दौर शुरू होगा। सिस्टम के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन में ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीड, गलत साइड से वाहन चलाने पर कैमरे से तुरंत स्वचालित चालान होगा और उल्लंघन करने वालों को SMS से भी चालान कटने की सूचना मिलेगी। ITMS के लिए 7 स्थानों में कैमरे स्थापित कर लिए गए हैं। अब उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाना बाकी है। यह समाचार ऊना से है।